पूरा ब्रह्मांड आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड है। यूनिवर्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहे हैं। देखिए, आपको कितना भी ना सप्रेस किया जाए, कितना भी आपको पीछे धकेलने की कोशिश करी जाए, आप हमेशा और तेज़ी से तीव्रता के साथ बाउंस बैक होते हैं। आप और ज़्यादा बेटर बन के अपना बेटर वर्जन बनते हैं। आप बाउंस बैक करते रहते हैं। तो ये एक बहुत 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 बड़ी काबिले तारीफ वाली बात है और इसके लिए पूरा यूनिवर्स आपको अप्रिशिएट करते हैं। और ये ना एक रेयर है, ये हर किसी में नहीं पाई जाती है जो आप में पाई जाती है। तो पूरा यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, वो आपके लिए क्लैप करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं पूरा ब्रह्मांड आपके लिए। और आज का जो खास मैसेज आया है, हम टैरो से कुछ एनर्जी अपडेट लेते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, हैप्पी हैं, बहुत अपने आप पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो कोई आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, कोई अपनी नाराज़गी आपसे जाहिर करना चाहता है, या ऐसा भी हो सकता है आप किसी से नाराज़ हैं। देखिए, अगर आप किसी से नाराज़ हैं ना, तो आपको प्यार भी सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं पर आता है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। पास्ट में आप लोगों के बीच में बहुत कुछ अड़चनें रही हैं, बहुत कुछ डिफ़िकल्टीज़ रही हैं। सो आप पर ना किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या आपको किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे लग रहा है ये ऐसा पर्सन है जो आपकी आपके अटेंशंस के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं। ये चाहते हैं कि आप हमेशा इनकी तरफ फोकस रहें, इन पर ध्यान दें, इनको चेस करें, इनके बारे में जानकारियाँ एकत्रित करते रहें। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के ऊपर रहे, जो कि अभी ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं। आपका जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ अभी अपने ऊपर है। तो ये पर्सन ना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा नाराज़ है। करेंट में ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में है, लेकिन इस पर्सन को प्यार भी सिर्फ और सिर्फ आप पर ही आता है, क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराते हो। ठीक है, आप अपनी लाइफ में ना, मुझे हो सकता है हार्मनी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत हैप्पी एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा प्यार आपको फील हो रहा है, आपको लव फील हो रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, बहुत क्लियर मैसेज। और कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो बहुत ज़्यादा क्रोध में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। ये चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस, आपका ध्यान 222 इन पर ही रहे, जो कि अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपका ध्यान अभी सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है। जो दूसरा मैसेज आया है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिलेस रहे। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टील वाली एनर्जी में आप लोग रहे हैं। आपकी लाइफ में अब कुछ मूवमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो एक स्टील वाली एनर्जी थी, रुकावट वाली एनर्जी थी, जो रुकी हुई एनर्जी थी, जो डिलेस वाली एनर्जी थी, तो अब मुझे आपकी लाइफ में कुछ मूवमेंट होते हुए दिख रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा ना एक ठहराव आ गया था, कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं हो पा रही थी, कुछ प्रोग्रेस होते हुए मुझे नहीं दिख रहा था, बट अब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अब ये प्रोग्रेस आपके करियर में भी हो सकता है, आपके ओवरऑल लाइफ में भी कुछ प्रोग्रेस होने वाला है। कुछ मूवमेंट यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। यस, यहाँ पर मुझे आप लोग चेस करते हुए दिख रहे हैं, जैसे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं जो बहुत लंबे टाइम से ठहरी हुई थी। आप बहुत लंबे समय तक सो नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा चिंतित थे, स्ट्रेस में थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस में थे। तो अब मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोग, ओ माय गॉड, 111, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप ना उन चीज़ों को लेकर, जो भी स्ट्रेस थी, जो भी डिप्रेशन थी, उनको ओवरकम कर चुके हैं। ठीक है, डिप्रेशन को ओवरकम कर चुके हैं, स्ट्रेस को ओवरकम कर चुके हैं। मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे करके आपकी हीलिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पास्ट ट्रॉमा, तो आपकी लाइफ में कुछ पास्ट ट्रॉमा था जो अभी भी आपको हिंट करता है। तो आपको ना यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि अब आपके साथ जस्टिस होगा। हो सकता है बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ पास्ट ट्रॉमा, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हिंट करते हैं अभी भी, तो उन चीज़ों से ना आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपको उन चीज़ों से निकाला जा रहा है। ठीक है, उन चीज़ों को ओवरकम किया जाएगा, क्योंकि माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। हो सकता है आप लोग श्री राधा 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 का नाम माला जपते हैं। ठीक है, यस, यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, और ये जो जर्नी है बहुत रेयर होते हैं, हर कोई नहीं होता है, बट हो सकता है कोई यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ठीक है, तो माँ आदि शक्ति आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है, वो आपकी रक्षा कर रही हैं।
आप बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, ठीक है, यहाँ पर ये बहुत क्लियर आया है। यस, मुझे कोई एक्शन लेता हुआ दिख रहा है। आप बहुत बड़ी पोजीशन पर हैं या बहुत जल्दी किसी बड़ी पोजीशन को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तभी यहाँ पर आया कि आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी है और इसीलिए कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप उस थर्ड पर्सन पर हमेशा ध्यान देते थे, हमेशा उन्हें चेस करते थे, उन्हें स्टॉक करते थे। आपका 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के बारे में सोच कर ही निकल जाता था। बट अभी ऐसा हो रहा है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आपकी लाइफ में क्या अच्छा हो सकता है, आप क्या अच्छा कर सकते हैं, कौन सी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी इन सारी बातों को लेकर आप लोग बिजी हैं और इसीलिए पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। यस, आपकी लाइफ में इस एनर्जी में आने के बाद, ओ माय गॉड, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत मुझे खुशी मिल रही है। जब से आप इस एनर्जी में आए ना, बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है। हो सकता है आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लेने वाले हैं, किसी प्रकार की कुछ प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। कोई बड़ा ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। करियर में हो सकता है आप कुछ बहुत अच्छा बड़ा करने वाले हैं। बड़ा तो करने वाले हैं क्योंकि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को लेकर है, आपके ऊपर है। मैंने जैसा कि कहा, अपनी लाइफ को आप लोग बैलेंस कर रहे हैं, तो अभी फालतू की चीज़ों पर आपका ध्यान जा ही नहीं रहा है। बहुत लंबा टाइम आपने मैं तो कहूँगी वेस्ट किया है, और ऐसे लोगों पर किया है जिनको शायद आपकी इमोशनल, आपकी फीलिंग्स की कोई कद्र नहीं थी। आपने वहाँ पर उन चीज़ों को वेस्ट किया। बट आप लोग कहीं ना कहीं अब समझ चुके हैं कि ये सारी चीज़ें एक इल्यूज़न है, एक भ्रम है, ये मुझे बस भ्रमित करेगी, ये मुझे कंफ्यूज करेगी। इन चीज़ों को छोड़ो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। डिसीज़न लिया है। तो जब से आप इस एनर्जी में आए हैं ना, आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी में हैं, बहुत कुछ अचीव करते हुए यहाँ पर मुझे आप लोग दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, आप लोग सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में जो परेशानियाँ थी ना, जो परेशानियाँ वाली पीरियड चल रहे थे, वो दूर होते हुए मुझे दिख रहे हैं, हट रहे हैं आपकी लाइफ से। वो डिलेस जो थी, वो स्टिलनेस वाली एनर्जी थी, उनको काट दिया जा रहा है। यस, आप लोग बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लगा कि आप लोगों ने अपने बालों को, हेयर कट को या तो कलर कराया है या तो स्ट्रेस कराया है, या तो कटिंग करवाई है, ऐसा यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है आपके आसपास कुछ वाटर, यहाँ पर वाटर आ रहा है। यस, वाटर कुछ ऐसे, या तो आप लोग पानी पी रहे हैं, आप लोगों के आसपास पानी है। यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियर आ रहा है। देखिए, एक और चीज़ यहाँ पर आई है। आपके पार्टनर मुझे कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ। कुछ ऐसे एक्शन जो उन्हें बहुत लंबे टाइम पहले लेने चाहिए थे, बट अब वो लोग समझ रहे हैं कि नहीं, बहुत देर हो जाएगी। यस, उस सेपरेशन को वो ख़त्म करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी थी, सेपरेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब आपके पार्टनर राइट डिसीजन पर आना चाहते हैं। अब नहीं तो फिर कभी नहीं, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तब क्या करूँगा या क्या करूँगी। तो उस सेपरेशन को वो दूर करना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें थी जिसको लेकर के आपको कुछ शिकायत थी, किसी से बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपको परेशानियां थी, दिक्कत थी। यस, बहुत ज़्यादा शिकायत थी आपको, तो उस परेशानियों को वो क्लियर करना चाहता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी से वो मुझे कुछ क्लियरिटी लेते हुए दिख रहे हैं। कोई उनसे बड़ा है, कोई उनसे एल्डर है आपके पार्टनर से, जिनसे वो सारी चीज़ें मतलब समझ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ना आपके शिकायत को दूर करना चाहते हैं, ठीक है। यस, जो भी लड़ाई झगड़े थे उनको मतलब बात करके ख़त्म करते हुए मुझे वो दिख रहे हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, यस सॉरी मेरे टंग स्लिप हो गया, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो मुझे क्लियर करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। आपको बोला जा रहा है कि आपको अचानक से, ठीक है, यस, 3 ऑफ सॉर्ड्स, डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल, आपको बोला जा रहा है कि अचानक से आपकी किसी से आर्ग्यू हो सकती है, ठीक है, कोई आपसे लड़ाई झगड़े कर सकता है। और मुझे यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है आपसे ये लड़ाई झगड़े कौन करेगा और क्यों करेगा। आर्ग्यू करना चाहता है, कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। यस, वो आपसे लड़ाई झगड़े करना चाहते हैं।
तो आपको बोला जा रहा है आपको उस आर्ग्यू का हिस्सा नहीं होना है, ठीक है। आपको काम रहना है, काम एंड कूल एनर्जी में रहना है। हो सकता है कुछ लोग आपको आर्ग्यू में खींचना चाहेंगे, कोशिश बहुत ज़्यादा करेंगे, कोई आपसे लड़ाई झगड़े करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो आपको आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना है। आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको बताया जा रहा है कि इस प्रकार के लोगों से आपको दूर रहना है, क्योंकि इनके अंदर कुछ इनसिक्योरिटी है, जेलसी है, ये आपको अच्छा करते हुए नहीं देख पा रहे हैं, जिसके कारण से ये सारी चीज़ें करेंगे। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी बस ये सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि आपका ध्यान इन पर रहे। ऐसा हो नहीं पा रहा है। आपको सच में एक्चुअल में ऐसा लग रहा है, डीपेस्ट लेवल पर आपने ये चीज़ें समझा है कि मैंने अपना बहुत लंबा टाइम इस पर्सन को देकर मतलब वेस्ट कर दिया है। इसने मेरी तरफ से कभी भी उन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करी, कभी भी मेरी बातों को नहीं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही है, या डिवाइन यूनिवर्स आपको समझा रहे हैं, तो आप लोगों ने इनको चेस करना बंद किया अपने पार्टनर को, या जो भी ऐसा पर्सन है जो अनमिच्योर मुझे लग रहे हैं, इनको इनसे कुछ डिस्टेंस किया है, दूरियां बनाई हैं। तो जिसके वजह से आपसे लड़ाई झगड़े करना चाहते हैं, जान जान के करना चाहते हैं। हो सकता है आपके अराउंड कुछ इस प्रकार के लोग रहे हैं जो बहुत ज़्यादा क्वालिटी आपको ऑब्जर्व करते आए हैं, ठीक है, साइलेंट में रहकर आपको ऑब्जर्व करते रहे हैं। यस, इनके मुझे लग रहा है कि आपके अगेंस्ट कुछ हिडन इंटेंशंस हैं, तो आपको ऐसे लोगों को अवॉइड करना है जिनमें कुछ हिडन ईवल इंटेंशंस है। आपको ऐसे लोगों को अवॉइड करते ही रहना है, क्योंकि ये हाईली आपसे इनसिक्योर है, आपसे हाईली ये पर्सन मुझे जेलस लग रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है जो पर्सन आपसे आर्ग्यू करना चाहते हैं ना, ये आपसे बहुत ज़्यादा इनमिच्योर है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, मतलब एज में हो सकते हैं आपसे बड़े हो, एज की बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक आपकी बात है आप बहुत ज़्यादा मिच्योर हैं, अपनी एज से बहुत ज़्यादा मिच्योर है, चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ पाते हैं। बट आपके पार्टनर नहीं है, उस एनर्जी में नहीं है, बहुत अनमिच्योर वाले बिहेव करते हैं, बहुत अनमिच्योर हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा अनमिच्योरिटी है आपको लेकर। ये आपके लेवल की एनर्जी पे नहीं है, क्लियर मैसेज है। ऐसा कोई पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करना चाहता है, लड़ाई झगड़े करना चाहता है, ये आपसे कोई ऐसी बातें ज़रूर कहना चाहते हैं जहां पर आप डिस्टर्ब हो जाएं और आप अपने राइट ट्रैक से हट जाएं। लेकिन आप डिवाइन बीइंग हैं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देने बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये पर्सन ना, मुझे यहाँ पर देखो डिवाइन ने क्लियर कर दिया, ये पर्सन आपको लेकर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनसिक्योर रहते आए हैं। हमेशा से ये पर्सन आपको लेकर इनसिक्योर रहते आए हैं, और हो सकता है कि हाल ही में ये पर्सन आपसे थोड़े जेलस हैं, इनको जेलसी हो रही है आपसे, क्योंकि अभी क्लियर मैसेज है आप इस पर्सन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, चाह कर भी आप इन पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपकी अपनी एक दुनिया है, आप अपने लाइफ में कुछ करेंगे, आपको ऐसा लगता है कि इसके चक्कर में मैंने बहुत कुछ गंवा दिया, जितना इस पर ध्यान दिया, जितना इसके बारे में सोचा, इतना इसको स्टॉक किया, स्पाई किया, आज अपनी लाइफ पर करता या करती तो मेरी लाइफ कुछ और होती। आपके अंदर ये सेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, बट इसके कारण से ये पर्सन बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मुझे लग रहा है ना, बोलना नहीं चाहिए, बट इनके सर पर जैसे लगता है कि जुनून है, खून सवार है। ये इतने ज़्यादा आपसे तभी यहाँ पर आया था कि यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आपको लेकर प्राउड है। ये आपको नीचे खींचना चाहते हैं, कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ ऐसा मतलब आपको वापस से फंसाना चाहते हैं, कि आप वापस से फंस जाए, कुछ ऐसी चीज़ों में लगे रहे, ध्यान ना दे। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कार्ड्स बहुत क्लियर बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाईली इनसिक्योर है गाइस ये। अगर आपके पार्टनर है तो ये आपके पार्टनर भी आपसे बहुत ज़्यादा हाईली इनसिक्योर है, या ऐसा कोई क्लोज फ्रेंड भी ये हो सकते हैं। यस, और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका जो डिवाइन काउंटर पार्टनर है ना, यस, ओ वाओ, मैंने ट्विन फ्लेम कहा भी था और यहाँ पर आ भी गया, 2 ऑफ कप्स। तो जो आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर है ना, वो आपके जीवन में वापस आ रहे हैं। आप और वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं दूर
दूर हो गए थे, एक दूसरे से डिटैच हो गए थे, अलग हो चुके थे, तो आप लोगों को ना डेफिनेटली सेपरेट नहीं किया जा सकता। मैं एक बहुत ज़्यादा न्यू रिफ्रेश स्टार्ट देख रही हूँ आप लोगों की लाइफ में जो होने वाला है। आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर की आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है गाइस। वो आपकी तरफ कप्स लेकर आ रहे हैं, वो आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, या उन्होंने पास्ट में जो भी अनमिच्योरिटी करी है, जो मिसबिहेव किया है, जो चीज़ों को उन्होंने समझा नहीं, डीपेस्ट लेवल पर नहीं समझा, आपके इमोशनल फीलिंग्स को नहीं समझा, ये किसी मिच्योर पर्सन से बात कर रहे हैं कि सारी चीज़ें मेरी तरफ से ख़राब हुई है, अब मैं इस चीज़ को ठीक करूं तो करूं कैसे। ये अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इनका ध्यान ऐसा नहीं है कि आप किसी की लाइफ में आ चुके हैं या आपका ध्यान किसी और पर नहीं। आप प्यार इन्हीं से करते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, और ये भी आपसे ही प्यार करते हैं। बट हो सकता है अभी आप ना इनसे थोड़े से डिस्टेंस में आ चुके हैं, दूर हो चुके हैं, इन्हें चेस नहीं कर रहे हैं, इनके बारे में सोच नहीं रहे हैं, इनकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। हो सकता है इस पर्सन को ये चीज़ें कहीं ना कहीं समझ आई है, तो ये किसी बड़े से, इनके लाइफ में कोई ऐसा बड़ा होगा जिनसे ये बात करके सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। इनकी एंट्री बहुत जल्दी हो सकती है। अगर आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हैं, तो आप अपने पार्टनर से दूर हैं, तो आपके पार्टनर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप इनके कांटेक्ट में आ जाए, आप वापस से घर आ जाए, अगर दूर भी रहते हैं तो। ठीक है, ये यहाँ पर आया है। और आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसा अनमिच्योर इंसान है, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इनको कहीं ना कहीं आप समझ आ चुका है, ब्रह्मांड ने इन्हें समझाया कि भाई तुम्हारी तरफ से गलती है, तुम्हें ये गलती माननी पड़ेगी, नहीं मानोगे तो देर हो जाएगी। तो चीज़ों को ये ठीक कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज आया है। आपको कोई रोक नहीं सकता है, किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं कि आपको रोक ले और आप रुक जाएं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर आया है। पीकॉक वाली एनर्जी में है आप लोग। आपके आसपास हो सकता है कि पेन है, कोई नोटबुक है, कोई फ्लावर्स रखा हुआ है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। यस, एक चीज़ और यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, आपको ना सोल्ट बाथ लेना है। नमक वाले पानी से ना एक बार ज़रूर से नहा लीजिए। जो भी नेगेटिविटी होगी ना, इतना ज़्यादा स्ट्रेस आप लोग फील करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो सैटरडे को ज़रूर से ऐसा किया करें, सोल्ट बाथ ज़रूर से लिया करें। जो भी नेगेटिविटी होगी, जो भी आपके लिए मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें, वो सब कुछ निकल जाएंगी। ओके, कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपसे कुछ छुपाया जा रहा था, वो आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है, और पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। जैसे ब्रह्मांड आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैसेज आया है, हो सकता है आपने रेड कलर का कुछ पहन रखा है, रेड कलर आपका फेवरेट है। वाइट कलर, रेड कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर आपके आसपास हो सकते हैं। हो सकता है आप लोग जिम वगैरह जाते हैं, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन वाली एनर्जी में हैं। यस, स्टार्टिंग में ही मुझे दिखा था, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है। अपना सारा काम ऐसे करे जैसे कोई जिन नहीं करता है कि नहीं अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है। सब कुछ अपने कंधों पर एकदम अच्छे से उठा रखा है, बहुत पावरफुली सारी चीज़ों को कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। आप लोग डेफिनेटली मैस्कुलिन वाली एनर्जी में है, फादरली एनर्जी में है, बॉस वाली एनर्जी में है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि ये नहीं कहूँगी कि इमोशनल लेस हो गए हैं, लेकिन अभी ज़्यादा ना चीज़ों को लेकर इमोशनल होकर नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, क्योंकि मैस्कुलिन हमें प्रैक्टिकली सोचने में मजबूर करता है। फादरली जैसे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली, वैसे आप होते जा रहे हैं वगैरह वगैरह। जैसे कि आप लोग जिम वगैरह कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग वर्कआउट कर रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन है भाई, बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं। यस, मॉनसून आप लोग को हो सकता है बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। मैसेज आया है, वाओ, आपके लिए अपार सफलता आ रहा है। यहाँ पर पिकॉक भी आया था, यहाँ पर मॉनसून भी आ चुका है, तो आपको एक्चुअली में बारिश बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। जैसे पिकॉक होता है ना, मोर, बारिश में कैसे नाचता है, घूमता है, फिरता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, कितना इंतज़ार करता है बारिश का, वैसे आप भी हो सकते हैं। आपके लिए एक सॉन्ग आया है, कोई आपको ये डेडिकेट करना चाहता है, आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार भी सिर्फ तुम ही से करता है, पर जब सामने तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। डरते डरते ये लोग एक दिन, ओके,
एक मिनट, यहाँ पर मुझे कुछ और मैसेज लेने पड़ेंगे। ओके, वाओ। आपको बोला जा रहा है आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है जो किसी की भी आज तक सगी नहीं हो पाई है, ठीक है। ये आपके तरह रहेंगी, तो ये आपकी जैसे बात करेंगी। आप बहुत अच्छे हैं। बेसिकली ये बस फ़ायदे देखती हैं, जहाँ पर इसका फ़ायदा होता है ये वहीं पर हो जाती हैं। तो आपको किसी लेडी के साथ बोला कि थोड़े से अवेयर रहे, सावधान रहे। कोई ऐसी लेडी है, कोई ऐसा मैन है, कोई ऐसी लेडी, यस, जो ये बहुत ज़्यादा नहीं, अपने फ़ायदे की तरफ जाते हैं। ये इंसान की तरफ नहीं देखते, ये फ़ायदे की तरफ देखते हैं। वो वाह, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आ रहा है। इनर यूनियन, डिवाइन कह रहे हैं कि आपको इनर यूनियन करना है। आपसे कोई माफ़ी मांगना चाहता है, कोई बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा है। किसी को ऐसा लग रहा है कि बहुत देर हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। हाँ, मैं मानता हूँ या मानती हूँ कि बहुत देर हो चुकी है। कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है। किसी के अकल लग रहा है अभी ठिकाने पे आई हैं, क्योंकि जजमेंट आया है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। दिसंबर, आपके लिए दिसंबर से कुछ आया है। आपकी एनिवर्सरी या दिसंबर में कुछ किसी का बर्थडे होता होगा। ऐसा कुछ आया है। देखो, डिवाइन कह रहे हैं कि एक नई शुरुआत है, आपको डरना नहीं है। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है आप लोग के लाइफ में। बी पेशेंट, डिवाइन कह रहे हैं कि पेशेंटली आपको काम करना है, बहुत ज़्यादा कामफुल एनर्जी में रहना है। बी पेशेंट, पेशेंट नहीं खोना है। 222 भी आया है। द यूनिवर्स लव्स यू, यूनिवर्स तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड है। अब यहाँ पर आया है कि वो आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, क्योंकि हैं भाई आप लोग बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में बहुत कम ही लोग रहते हैं जिस एनर्जी में आप लोग, कितना भी आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं ना लोग, आप और ज़्यादा बूस्पैम करते हैं, ठीक है। ये मैसेज आया है। एक मिनट, यहाँ पर कुछ और भी आ रहा है। बाउंस बैक करते हैं, घुसा मारते हैं आप लोग। यहाँ पर ये मैंने बोलते बोलते यही बोल दिया था मैंने। वैसे लॉयल मेल, आपकी लाइफ में कोई लॉयल मेल है। हैप्पी मैरिड लाइफ, ओ, या आप लोग लॉयल मेल हैं, या आपके लाइफ में आपके फादर, आपके ब्रदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा वो बहुत लॉयल है, ठीक है। प्रोग्रेस इन विंटर्स, विंटर सीजन में कुछ है आप लोगों का, या किसी की एनिवर्सरी, कुछ ऐसा वाओ सॉन्ग आया है ये यूनिवर्स की तरफ से। ऐसे यूनिवर्स आपको लेकर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा खुश है, प्राउड करते हैं। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, इस सॉन्ग को ना ज़रूर से सुनना, बहुत अच्छा भी लगेगा आपको। मदर, स्टेप मदर, मदर इन लॉ, आपकी लाइफ में मदर, स्टेप मदर, मदर इन लॉ, मदर से कुछ मैसेज आया है। हो सकता है आपकी स्टेप मदर है या मदर इन लॉ है जो आपको पसंद नहीं करती, या ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा चमत्कार हो जाता है। आपकी मदर इन लॉ आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, आपकी स्टेप मदर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। यस, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपकी मदर की हीलिंग हो रही है। आपकी मदर अगर फिजिकली कुछ प्रॉब्लम में फंसी हुई थी, कुछ इशू थे, कुछ हेल्थ इशू थे ना, तो उन्हें ना यस वो रिकवर कर रही हैं इन सारी चीज़ों को। वो इन सारी चीज़ों को बहुत लंबे टाइम से फेस कर रही थी, तो उनकी हीलिंग हो रही है। जिनकी मदर नहीं है उनकी एनर्जेटिक लेवल पर उनकी हीलिंग हो रही है, लेकिन हील हो रहे हैं, आपकी मदर हील हो रही हैं। ओहो वाओ, यू शाइन सो ब्राइट दैट हेटर्स कैन नॉट हैंडल। मुझे यहाँ पर कुछ और मैसेज भी लेने पड़ेंगे। एक मिनट, मुझे यहाँ पर कुछ और मैसेज लेने पड़ेंगे। एक मिनट गाइस। आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको ना आपकी जो भी मतलब डिज़ायर्स है, जो भी आपके विज़न है, जो आपकी विशेस है ना, उनको लिखना है प्रेजेंट टेंस में। 21 टाइम्स लिखो, 7 टाइम्स लिखो, 11 टाइम्स लिखो, लेकिन लिखना है।
अच्छी अच्छी चीज़ों को लिखना स्टार्ट करें। हो सकता है कोई बहुत पहले लिखता था अपनी चीज़ों को, बट अभी वो नहीं लिख पा रहे हैं। स्पेशली रेड कलर के पेन से यहाँ पर आ रहा है, लिखता था पहले या लिखती थी, अभी शायद नहीं हो पा रहा, उनको पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि उन्हीं चीज़ों का प्रभाव है कि आप अपने जीवन में अभी इतना अच्छा कर रहे हैं। आप लोगों को ये चीज़ें ना छोड़नी नहीं चाहिए, या मॉर्निंग में सुबह उठते ही आपको अफर्म करना है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरी जो विश है, जो मुझे चाहिए, जो मेरे लिए सही है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग कहते हैं, प्रेजेंट टेंस में कहिए, वो ज़रूर से आएगी आपकी लाइफ में। 11-11 ब्लेसिंग आर कमिंग, हो सकता है आपको 11-11 दिखते हैं, ठीक है। आपको सत्य बता दिया गया है, कुछ ऐसी सत्य हैं जो आपके सामने आए हैं, सत्य से आप लोग अवगत हुए हैं। सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे हैं, आपके हेटर से सब बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगे हैं। उनकी कुछ ऐसी सच्चाइयाँ लोगों के सामने आ रही है। यस, कंपटीशन, कोई आपसे कंपटीशन रखता है। स्पाई, कोई आपको स्पाई कर रहा है अभी इस टाइम पर। हेटर्स अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, जैसा करोगे तो वैसा भरोगे भी ना। आई हैव फीलिंग फॉर यू, कोई आपके लिए फीलिंग्स रखता है। अपनी खुशी को अब आपको और अनदेखा नहीं करना होगा, आपने अपनी खुशियों को बहुत ज़्यादा अनदेखा किया है। सॉरी आई डिड हर्ट यू, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है। ये मैसेज आ रहे हैं, यू आर चार्मिंग, आप लोग बहुत ज़्यादा चार्मिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, आपकी बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, गॉसिपिंग हो रही है। अच्छी बातें भी हो सकती है, कुछ ऐसी बातें जो आउट ऑफ जेलिसी लोग करते हैं। दिस इज द ईयर हैवी कर्मा फॉर योर एनिमीज, आपके एनिमीज के लिए हैवी कर्मा लेकर आया है। रीयूनियन, आप लोगों का रीयूनियन होने वाला है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।